कभी नोटिस किया है कि होटल के बेडरूम में इतनी अच्छी नींद कैसे आती है और आपके खुद के बेडरूम में उतनी अच्छी नींद नहीं आती? क्या इसका रीजन मैट्रेस है? नहीं, इसका रीजन है लाइटिंग। होटल की लाइटिंग इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि आप वहां पे रिलैक्स कर सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने बेडरूम की लाइटिंग को होटल की लाइटिंग की जैसे कर सकते हो, वो भी फंक्शनल एंड डेकोरेटिव बोथ। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेडरूम सिर्फ सोने की जगह नहीं होती, ये आपका पर्सनल कंफर्ट स्पेस है। यहाँ पे नॉर्मली लोग रिलैक्स करने जाते हैं। यहाँ पे आप रिलैक्स करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, आपस में बात करते हैं और अपने दिन को एंड करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आपका बेडरूम बहुत ही काम और कंपोज्ड होना चाहिए। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे बेडरूम लाइटिंग की करेक्ट अप्रोच, फंक्शनल, डेकोरेटिव और एक्सेंट लाइटिंग, स्टडी टेबल लाइटिंग का लॉजिक, ल्यूमेन कैलकुलेशन का सिंपल मेथड, नाइट लैंप का करेक्ट यूज और 90% लोगों द्वारा की जाने वाली गलती। अगर आप नया घर बनाने जा रहे हो या अपने बेडरूम को रेनोवेट करने जा रहे हो या फिर अपने बेडरूम को एक नया लुक देना चाहते हो तो इस वीडियो में बने रहिए। सबसे बड़ी गलती बेडरूम में एक या दो लाइट सोर्स रखना, वो भी बहुत ज्यादा वोल्टेज के। नॉर्मली लोग या तो वॉल पे ट्यूबलाइट लगा लेते हैं या फिर सीलिंग में दो बहुत ज्यादा वोल्टेज की लाइट लगा लेते हैं। इससे रूम ब्राइट तो हो जाता है लेकिन रिलैक्सिंग कभी नहीं हो सकता। जब भी ज्यादा वोल्टेज की कम लाइट होती है, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस एक साथ आती है, आपको इरिटेट कर सकती है, आपकी आंखों पे डायरेक्ट स्ट्रेन पड़ता है और ये रूम को बहुत ही फ्लैट और बोरिंग बना देती है। बेडरूम लाइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि ज्यादा लाइट लगाइए। बेडरूम लाइटिंग का मतलब है सही जगह पे सही लाइट और सही इंटेंसिटी की लाइट का यूज। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए बेडरूम में सिंगल लाइट ना लगाइए, बेडरूम में लाइट का लेयरिंग कीजिए। एम्बिएंट लाइटिंग, सबसे पहले बात करते हैं एम्बिएंट लाइटिंग की। ये रूम की ओवरऑल सॉफ्ट लाइट होती है, जैसे फुल सीलिंग में कोव लाइटिंग, डेकोरेटिव डिफ्यूज प्रोफाइल लाइटिंग या फिर हिडन लाइट। बेडरूम के लिए एम्बिएंट लाइटिंग के लिए आप 2700K से 3000K की वार्म लाइट यूज कीजिए, जिससे बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होगा, हल्का सा येलोइश रहेगा जो आपको रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। बेडरूम में कभी भी कूल व्हाइट या कोई भी ट्यूबलाइट कभी यूज मत कीजिए, ये ऑफिसेज, हॉस्पिटल और पब्लिक बिल्डिंग का लुक देती है। ल्यूमेन कैलकुलेशन, अब बात करते हैं ल्यूमेन कैलकुलेशन की। बेडरूम में 15 से 20 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट रखना चाहिए, ये भी सारी लाइटें मिला के। ऐसा नहीं है कि आपने 4 लाइटें 18 वॉट के ऊपर लगा दी, उसके अलावा आपने एम्बिएंट लाइटिंग भी कर दी, डिफ्यूज लाइटिंग भी कर दी, टास्क लाइटिंग भी कर दी। इससे आपने ओवरऑल बेडरूम की लाइटिंग ल्यूमेन बहुत ज्यादा बढ़ा दी, जो कि सही नहीं है। अगर आपका रूम 10 बाय 10 का है तो 100 स्क्वायर फीट का एरिया हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप 15 या 20 से, टोटल ल्यूमेन रिक्वायरमेंट निकल जाएगी और लाइट की ल्यूमेन आप उस फिक्सचर के हिसाब से देख सकते हो, उसकी वोल्टेज के हिसाब से एंड नंबर ऑफ लाइट डिसाइड कर सकते हो। अब बात करते हैं फंक्शनल लाइट्स की। बेड के दोनों तरफ एडजस्टेबल रीडिंग लाइट लगा सकते हो, सीलिंग से पेंडेंट लाइट लगा सकते हो या फिर बेड साइड टेबल पे लैंप लगा सकते हो, जो कि नॉर्मली आपको रीडिंग के लिए या फिर रात को फोन यूज करने के लिए बिना अपने पार्टनर को डिस्टर्ब किए आप लाइट यूज कर सकते हो, बिकॉज ये फंक्शनल लाइट है, सिर्फ आप ही के एरिया में लाइट डालेंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि बेड साइड लाइट्स के लिए स्विच आपके साइड में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लाइट तो लगा दी लेकिन स्विच जलाने के लिए आपको दूर जाना पड़ रहा है। अब बात करते हैं वार्डरोब लाइटिंग की। बहुत लोग लाइटिंग प्लान कर लेते हैं लेकिन वार्डरोब में लाइट लगाना भूल जाते हैं। हमेशा वार्डरोब के पीछे एक लाइट पॉइंट छोड़िए, जिससे आप वार्डरोब के अंदर प्रोफाइल लाइट लगा सकते हो, जिससे कि आपको पूरे बेडरूम की लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप कपड़े निकालना चाहते हो, जैसे ही आपने दरवाजा खोला, सेंसर बेस्ड लाइट से अपने आप लाइट जल जाती है और आप तैयार हो सकते हो। अगर आपने अलग से ड्रेसिंग रूम नहीं प्लान किया है तो बेडरूम के अंदर ही एक ड्रेसर कॉर्नर बना सकते हो, तो उसके ऊपर अपनी ड्रेसर की लाइट लगा सकते हो। बहुत लोग गलती ये करते हैं, ड्रेसर की लाइट ऊपर लगा देते हैं, जिसकी वजह से शेडो बनती है। हमेशा ड्रेसर मिरर की लाइट जो है वो सामने होनी चाहिए, मिरर के दोनों तरफ आप अच्छी लाइट लगा सकते हो। इससे फेस इवनली लिट होता है, ग्रूमिंग करने आसान हो जाता है, मेकअप या शेविंग भी बहुत ही क्लियर हो पाती है। स्टडी टेबल लाइटिंग, अगर बेडरूम में ही आपने स्टडी टेबल प्लान किया है तो उसकी लाइटिंग कभी मत भूलिए, वरना क्या होगा कि आप रीडिंग कर रहे हो और ऊपर से जो लाइट पड़ेगी उसकी शेडो आपकी बुक पे आने वाली है। तो हमेशा स्टडी टेबल के लिए लैंप का प्रोविजन रखिए। एक वॉल पे एडजस्टेबल लाइट पॉइंट छोड़ सकते हो या फिर टेबल लैंप भी यूज कर सकते हो। प्रो टिप ये है, अगर आप राइट हैंडेड हो तो लाइट का जो पॉइंट है हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ छोड़िए, और अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो लाइट
लाइट का पॉइंट हमेशा राइट हैंड साइड में छोड़िए। स्टडी एरिया में वार्म लाइट अवॉइड कीजिए। यहाँ पे आप 6000 के यूज कर सकते हो क्योंकि रीडिंग के लिए आंखों को बहुत ज्यादा रोशनी चाहिए जिससे आपका फोकस बना रहे। नाइट लैम्प, ये नॉर्मली लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता कि नाइट लैम्प प्लान कर लीजिए। बहुत सारे लोगों को रात को कंप्लीटली अंधेरा करके सोने की आदत नहीं होती, उसके लिए छोटा सा नाइट लैम्प लग जाता है जो कि आप 1 फुट की हाइट पे लगा सकते हो, अपने पैसेज एरिया में या बाथरूम के आसपास लगा सकते हो ताकि रात को आपको उठने में प्रॉब्लम ना हो, वरना बाद में आपको वो सॉकेट के अंदर नाइट लैम्प लगाने पड़ेंगे जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। नाइट लाइट के लिए हमेशा ही वार्म कलर पे जाइए, डिफ्यूज लाइट के लिए जाइए ताकि किसी की आंखों में ना चुभे। नाइट लाइट का काम सिर्फ डायरेक्शन देना है, ना कि रूम को ब्राइटन अप करना। डेकोरेटिव प्लस एक्सेंट लाइटिंग, हेडबोर्ड के पीछे सॉफ्ट एलईडी लाइटिंग प्लान कर सकते हो, टीवी यूनिट के पीछे भी हिडन लाइट्स प्लान कर सकते हो। ये काफी सॉफ्ट होती है और लग्जरी लुक भी देती है। अगर बेडरूम की वॉल्स पे आपने वॉल आर्ट प्लान की है या फिर कोई टेक्सचर वॉल प्लान की है या फिर किसी भी वॉल पे आपने पैनलिंग की है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हो तो सीलिंग में वॉल वॉशर लगा सकते हो जिसका जो बीम है वो डायरेक्टली उस वॉल आर्ट पे पड़ेगा, ना कि आपके फेस पे। एक्सेंट लाइटिंग का मतलब है किसी चीज को हाईलाइट करना, ना कि पूरे रूम को लिट अप करना। तो जो भी एलिमेंट आपने बेडरूम के अंदर प्लान किए हैं उसके हिसाब से आप एक्सेंट लाइटिंग प्लान कर सकते हो। प्रो टिप ये है कि आप हर लाइटिंग के लिए अलग स्विच प्लान कीजिए, वरना ऐसा ना हो कि आपने एक स्विच जलाया और 4-5 लाइटें एक साथ जल गई। अगर आप चाहो तो डिमर भी यूज कर सकते हो जिससे आप जब चाहे लाइट की इंटेंसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हो, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल और यूजफुल है। बेडरूम की लाइटिंग हमेशा फर्नीचर लेआउट के हिसाब से होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल स्टडी टेबल, साइड टेबल्स, सोफा सीटिंग या फिर ड्रेसर एरिया। अगर आपने भी इन सब तरीके की लाइटिंग का यूज किया और प्रॉपर लाइट कलर टेम्परेचर यूज किया तो आपका बेडरूम भी होटल लुक देगा, रिलैक्सिंग स्पेस बन जाएगा, ना कि एक आम रूम जो कि सोने के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। तो परफेक्ट बेडरूम कभी भी फर्नीचर से नहीं बनता, परफेक्ट बेडरूम में लाइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप भी अपने बेडरूम को रिलैक्सिंग, स्टाइलिश और लग्जरी लुक देना चाहते हो तो लाइटिंग डिजाइन को कभी इग्नोर ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का जो आपके बहुत काम की होगी।